फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स तक। आज हम देखने वाले हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो आज हम पहले देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है। हम थ्योरेटिकल कैसे पता करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो फ्रेंड्स, किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाने के लिए उसका बेस्ट वे ये है कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें और देखें कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हम इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, देखा जाए तो एक्सिस पे हर फंक्शन पूरी तरह से इंक्रीज नहीं होता, राइट। कुछ फंक्शन होते हैं जो पूरी तरह से इंक्रीज होते हैं, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देखेंगे तो उसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक इंटरवल में इंक्रीज रहेंगे तो अगले इंटरवल में डिक्रीज रहेंगे, फिर कुछ इंटरवल में इंक्रीज रहेंगे, फिर कुछ पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब कुछ पॉइंट पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स में वो फिर इंक्रीजिंग रहेंगे, राइट। सो इसलिए हम जो अभी इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन को स्टडी करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक इंटरवल में कंसीडर करके ही करेंगे। इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम एक इंटरवल में ही डिफाइन करेंगे, राइट। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डेफिनेशन को। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को ही बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल AB if for any x1 x2 belongs to open AB which has relation x1 less than x2 then implies f of x1 less than f of x2। मतलब फंक्शन दो तरीके से इंक्रीज, जैसे मैंने बताया था पहले ही कि फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या फिर कुछ पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीज हो जाएगा, फिर कुछ इंटरवल में वो इंक्रीज भी हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए फंक्शन को अभी जो हम इंटरवल में लेने वाले हैं वो एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ही बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और दूसरा होगा ओनली इंक्रीजिंग। अगर ओनली इंक्रीजिंग बोलता है तो एट सम पॉइंट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस। और अगर मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलूं या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूं तो वो किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, राइट। सो देखिए हम इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं, समझ। Suppose this is x axis and this is y axis, ठीक है फ्रेंड्स। suppose this is a function having graph y is equals to fx। मैंने एक फंक्शन लिया, उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, राइट। अब मुझे पता करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एक इंटरवल a b में। ये मेरा x is equals to a, ये x is equals to b। मतलब मैंने एक इंटरवल लिया ए बी, इस इंटरवल ए बी में फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है मुझे शो करना, राइट। सो मैं ज्योमेट्रिकली कैसे बता सकता हूं, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया ए बी इंटरवल से मैंने कोई तो भी दो पॉइंट्स लिया है x1 x2। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिनका रिलेशन है कि जो पहला पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से छोटा होना चाहिए, राइट। तो अगर मेरा ये पॉइंट x1 है, अब ऑफ कोर्स ये पॉइंट x2 होना चाहिए, समवेयर ये x2। ओके, सो देखिए इससे मुझे मिला x1 लेस देन x2 है, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x1 मस्ट बी लेस देन फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। दिस इज f of x1 एंड दिस इज f of x2। सो आप देख सकते हैं कि इस a b इंटरवल से जो मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं उन दोनों पॉइंट्स में रिलेशन x1 लेस देन x2, देन देयर वैल्यू एट पॉइंट x1 x2 इज लेस देन f of x1 लेस देन f of x2, राइट। सो आइए अब हम इसको एक्सपांड करके देखते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, जो मेरा पॉइंट x1 है उसको मैं बोलता हूं x ओनली। जो मेरा पॉइंट x2 है वो x2 पॉइंट कैसे मिला है, x1 से कुछ तो अभी डिस्टेंस मैंने ज्यादा लिया है, कुछ तो अभी दूरी पर लिया हूं, समझो वो दूरी है h। सो विल गेट x2 एज x प्लस h, राइट। सो मेरा थ्योरेटिकल मीनिंग में बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, ये x1 जो है उसको मैंने बोला x, तो जो x2 जो होगा वो होगा x प्लस h, राइट। सो इन दोनों के बीच का रिलेशन है x लेस देन x प्लस h, राइट। अगर मैं एट पॉइंट x मतलब इस पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा f of x लेस देन x प्लस h के फंक्शन की वैल्यू होगी f of x प्लस h, राइट। तो देख रहे हैं कि ये x फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x छोटी है f of x प्लस h से। इट मीन्स व्हाट, it means f of x plus h greater than f of x, right. Take f of x towards left side, h minus f of x greater than 0, right. So friends, अभी हम थ्रू बोथ द साइड थ्रू आउट हम h से डिवाइड करते हैं, राइट। सो f
x प्लस h माइनस एफ ऑफ x ग्रेटर देन 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड हम लिमिट एज एच टेंस टू 0 लगा देते हैं, लिमिट एज एच टेंस टू 0। एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सिंस हमने लिमिट h टेंस टू 0 लगाया है तो मे भी किसी पॉइंट फंक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट। सो दैट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स ये आई थिंक आप लोगों को पता हो ये क्या है ये, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। सो इसको हम किससे डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को, f डैश ऑफ x से। सो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ऐसा है कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी जनरल फंक्शन को अगर हमें दिखाना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हम बार बार उसका ग्राफ ड्रॉ करके 2 पॉइंट्स लेकर उनके बीच में रिलेशन ऑब्टेन करके इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे। वो डेरिवेटिव हर एक रियल नंबर पे पॉजिटिव आ रही है या फिर निगेटिव आ रही है, या फिर इससे हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये अब भी हमने थ्योरेटिकली देखा, राइट, कि अगर उस फंक्शन की डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रही तो फंक्शन जो होगा वो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। अगर वही डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज ओनली ग्रेटर देन 0 रहा तो वो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और में से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, राइट। सो अभी हमने देखा फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और उसकी थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है ये, राइट। मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीज होता है एक्सिस पे, अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि देखिए ये फंक्शन इंक्रीज है, राइट, तो आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट से टेंजेंट पास करो और उसका स्लोप निकालो, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। लाइकवाइज यहाँ से आप कोई भी पॉइंट लेके टेंजेंट पास कीजिए किसी भी पॉइंट से, इस इंटरवल के अंदर वो क्या होगी, इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेंजेंट का स्लोप मीन्स उसका जो डेरिवेटिव होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो वो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इन केस किसी किसी पॉइंट्स पे जब टेंजेंट पास करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। इससे क्या होता है, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है। इससे वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रह जाता, वो होता है ओनली इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज फॉर ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। होप फ्रेंड्स आप समझे होंगे इंक्रीजिंग फंक्शंस का डेफिनेशन और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम इस इंक्रीजिंग फंक्शन का एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग और ओनली इंक्रीजिंग कैसे होते हुए देखेंगे हम।